पाकिस्तान से दिल्ली आया था 60 किलो आरडीएक्स, लाल किला उड़ाने की थी साजिश, डॉक्टर के भेष में निकला मौलवी। दिल्ली धमाके का ऑर्डर देने वाली महिला आतंकी को फोर्स ने घेरा, सबसे बड़ा खुलासा सुनकर मोदी भी चौंके। कौन है बुर्के वाली महिला? डॉक्टर शाहीन। मोदी के पास पहुंची सीक्रेट रिपोर्ट, मोदी का ऑर्डर मिलते ही एक्शन शुरू। भारत की खुफिया एजेंसियों को भनक लग गई थी, दुनिया के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है। दिल्ली धमाके में जो प्लान आतंकियों ने बनाया था, उसका खुलासा होने के बाद सिर्फ भारत नहीं बल्कि अमेरिका, इजराइल जैसे देश भी चौकन्ने हो गए। लाल किले के पास जो धमाका हुआ उसमें 10 लोगों की मौत हुई, लेकिन तैयारी ऐसी थी जिसमें यह आंकड़ा 10,000 भी हो सकता था। और इस पूरे ऑपरेशन को पूरा करने के लिए बुर्का गैंग तैयार कर रही थी ये महिला। एनआईए ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसे देखकर गृह मंत्री अमित शाह की नींद उड़ गई है और मोदी ने भी देखते ही आदेश दे दिया है कि बेगुनाहों की मौत का बदला लिए बिना अब शांति नहीं मिलेगी। एनआईए की टीम ने जब मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में छापे मारे तो सामने आया कि कुछ डॉक्टर्स और पूर्व मौलवी मिलकर एक स्लीपर सेल नेटवर्क चला रहे थे। डॉक्टर के लॉकर से मिली AK-47 और कश्मीर कनेक्शन ने जांच एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। गृह मंत्री शाह के आदेश के बाद हर तह तक पहुंचने की कोशिश हो रही है और इसी बीच कश्मीर पुलिस और यूपी ATS ने लखनऊ से जिस डॉक्टर परवेज के घर रेड मारी है उसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर परवेज आतंकी मॉड्यूल में गिरफ्तार लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिदा का भाई है। डॉक्टर शाहीन शाहिदा को कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था और उसे श्रीनगर लेकर गई है। अभी तक हर किसी को लग रहा था कि महिला आतंकियों का मोहरा है, लेकिन इसके बारे में जो खुलासा हुआ है, खुफिया एजेंसियां भी हैरान है कि आखिर बुर्का वाली ये डॉक्टर इतनी ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकती है। जांच में सामने आया है कि डॉक्टर शाहीन को भारत में जैश-ए-मोहम्मद की महिला संगठन जमात-ए-उल-मोमिनीन की कमान सौंपने का जिम्मा दिया गया था। लखनऊ में जिस डॉक्टर परवेज के घर रेड पड़ी वो डॉक्टर शाहीन का ही घर था। डॉक्टर परवेज और डॉक्टर शाहीन भाई बहन है। शाहीन लोक सेवा आयोग से चयनित होकर कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनी थी। इसके बाद 2013 में ये बिना किसी को बताए कॉलेज से गायब हो गई थी। डॉक्टर शाहीन को भारत के सबसे बड़े दुश्मन आतंकी मसूद अजहर की बहन ने महिला विंग की कमान सौंपी थी, जिसका काम था महिला आतंकियों को तैयार करना जो पढ़ी लिखी हों और डॉक्टर जैसे पेशे में रहकर उनके लिए काम करें। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि जितने भी डॉक्टर आतंकी अभी तक पकड़े गए हैं, गुजरात से कश्मीर और यूपी से हरियाणा तक सभी की ये सरगना थी। अनंतनाग में डॉक्टर के लॉकर से AK-47 मिलने के बाद जम्मू कश्मीर के सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को सुरक्षा संबंधी सर्कुलर जारी किया गया है। जांच में सामने आया है कि मौलवी इरफान, जो पहले GMC श्रीनगर में पैरा मेडिकल स्टाफ और इमाम था, उसने ही मेडिकल छात्रों को कट्टरपंथी बनाने में अहम भूमिका निभाई। सभी के जैश-ए-मोहम्मद से रिश्ते बताए जा रहे। इन्हीं तीनों ने मिलकर फरीदाबाद दिल्ली मॉड्यूल की नींव रखी थी। पुलवामा आतंकी हमले में आतंकियों ने 60 किलो RDX का इस्तेमाल किया था और तब भी दिल्ली धमाके की तरह कार का इस्तेमाल आतंकियों ने किया था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। इस बार 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट आतंकियों के पास से पकड़ा गया है। ये इतना ज्यादा है कि पूरा लाल किला इससे तबाह हो सकता है और शायद आतंकियों की ऐसी कोई बड़ी प्लानिंग थी या फिर उससे भी बड़ा कुछ करने की तैयारी थी। भारत के लोगों को अपने देश की खुफिया एजेंसियों पर गर्व करना चाहिए कि इतने बड़े आतंकी मॉड्यूल की प्लानिंग को खत्म कर दिया और जो बचे हैं उनका भी अंत होना पक्का है। गृह मंत्री शाह लगातार अपडेट ले रहे और मोदी ने खुला छूट दी है, कोई भी बचना नहीं चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान से भी भारत के दुश्मनों को घसीट कर लाएंगे। शायद ऐसा पहली बार आतंकियों ने इस तरह का प्लान बनाया था जब पेशेवर आतंकियों की जगह जिहादी डॉक्टर का इस्तेमाल किया गया, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। और अमेरिका, इजराइल जैसे देश ने भी इसे खतरनाक बताया है। खुद को सेक्युलर बताने वाले, भारत में रहकर भारत के खिलाफ बोलने वाले भी अब शांत है। गांजा में आतंकियों को इंसाफ दिलाने के लिए भारत में रैलियां निकालने वाले क्या अब इन आतंकियों के लिए फांसी की सजा मांगने के लिए सड़कों में उतरेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट।